जो भी व्यक्ति उस रिकॉग्निशन को करता है वो एक सच में एक स्पेशल कैटेगरी ही होती है। लेकिन इस स्पेशल कैटेगरी को बुलाने के लिए मैं शायद पर्याप्त नहीं हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल कंट्री सेल्स मैनेजर सर को एंड मिस्टर इलकर को। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज और उस स्पेशल अचीवमेंट के बारे में वो आपको बताएं और डेफिनेटली उस शख्सियत को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि वाकई ही वो अचीवमेंट अभी तक की सबसे बेस्ट अचीवमेंट होने वाली है आज के दिन की। आप लोग तैयार हैं? ओके, सो मैं माइक हैंड ओवर करता हूं हरीश सर को हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन के लिए। थैंक यू। हाँ जी, तैयार हो? कौन सी रिकॉग्निशन है? GLT। वेल दोस्तों, इंडिया के 22-22.5 साल के इतिहास में फर्स्ट एवर GLT फ्रॉम इंडिया। प्लीज वेलकम मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। जैसा कि मैंने कहा था, ये बिजनेस चलता है टीम वर्क से, रोल मॉडल से, पर्सनल टेस्टिमनी से। अब पर्सनल टेस्टिमनी फर्स्ट एवर GLT इन इंडिया, क्या आप सुनना चाहोगे कृष्णा से कुछ, उसने ये कैसे अचीव किया? कृष्णा, अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच। अभी ना कृष्णा 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 कृष्णा। अभी ऐसा लग रहा था यार, थोड़े दिन पहले तो मैं उस कोने में बैठा था तरंग और रोहित के साथ। पहली बार ऐसे ही हॉल में आया था सक्सेस डे में, तब तो बहुत छोटे थे। आज 5-5.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 5.5 साल में आपके सामने सारी अचीवमेंट्स हैं। देखो पता है क्या होता है, मैं टेस्टिमनी पहले भी दे चुका हूं, अपनी स्टोरी पहले भी बता चुका हूं, बट मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको कुछ ऐसे मैसेज देके जाऊं, कुछ ऐसी चीजें बता के जाऊं जिससे आप भी यहां तक पहुंच सको। कौन कौन पहुंचना चाहता है यहां पे? अरे बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। कौन कौन पहुंचना चाहता है? अभी मयंक की टेस्टिमनी हो रही थी, मैंने एक लाइन देखी थी, उसमें मयंक ने लिखी हुई थी कि एक ना एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ पे जो पुराने लोग बैठे हैं वो रिलेट कर पाएंगे, हम सबको सेल्फ डाउट आता है ये टाइम। सेल्फ डाउट आता है, बट क्या हमें आना चाहिए? मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक बार क्या होता है, आपने हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो ये बात। एक इंसान होता है, वो बहुत सोचता है। वो क्या इंसान होता है? वो ना पहाड़ पे पत्थर तोड़ने वाला इंसान होता है। कौन होता है? पहाड़ पे पत्थर तोड़ने वाला इंसान। तो वो सोचता है यार मैं पूरा दिन धूप में पत्थर तोड़ता रहता हूं, तोड़ता रहता हूं, तोड़ता रहता हूं, काश मैं ये ना होता और मैं कुछ और होता, मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती जिससे मैं जो सोचूं वो बन सकता। तो वो उस दिन जब घर जा रहा होता है, उसे एक सपना आता है और भगवान ने उसे सपने में वो ताकत दे दी होती है। उसे सपने में वो ताकत होती है कि वो जो सोचता है वो बन सकता है। तो वो अपने काम से घर जा रहा होता है, पहाड़ पे पत्थर तोड़ के घर जा रहा होता है। उसे जाते जाते एक बहुत बड़ा घर दिखता है। उस घर पे एक इंसान खड़ा होता है, पॉलिटिशियन होता है, और नीचे बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है। नीचे बहुत सारी भीड़ खड़ी होती है। वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर सबको हाथ फैला रहा होता है और एकदम से सोचता है काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और ये भीड़ मेरे को देख रही होती।
इंस्टेंटली वो पॉलिटिशियन बन जाता है। जैसे ही वो पॉलिटिशियन बनता है, वो हाथ हिला रहा होता है लोगों पे, बट एकदम से उसको बेहोशी सी आने लगती है, उसको सनस्ट्रोक आने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर धूप बहुत तेज होती है और उस धूप से, उस सनशाइन से, उस सन की किरणों से वो पागल हो रहा होता है। उसी टाइम वो ये सोचता है, काश मैं ये सूरज होता और मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं किसी को भी बेहोश कर सकता। बट वो सोचते ही सूरज बन जाता है, और जब वो सूरज बनता है उसके सामने बादल आ जाते हैं। बादल आके उस सूरज की रोशनी को भी छुपा देते हैं। जैसे ही वो रोशनी छुपती है, वो सोचता है, काश मैं ये बादल होता और मैं सूरज को भी, जो इतना ताकतवर है, उसको भी छुपा देता। वो ये सोचते ही बादल बन जाता है। जैसे ही वो बादल बनता है, बहुत तेज हवा चलती है और वो बादल सारे उड़ जाते हैं। वो सोचता है, यार मैं तो अभी भी ताकतवर नहीं बना, मेरे से भी ताकतवर हवा है। और वो ये सोचते ही हवा बन जाता है। बट कहानी यही नहीं खत्म होती। जैसे ही वो हवा बनता है, हवा की तरह बह रहा होता है, बहुत तेज तेज सोच रहा होता है कि मैं अब किसी को भी तोड़ सकता हूं, किसी को भी ला सकता हूं। पेड़ तोड़ देता है और 100 चीजें उड़ा देता है। बट सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है जो उस हवा से टस से मस नहीं होता। और वो सोचता है, यार मैं इतना ताकतवर हो गया, मैं कितनी चीजों को पीछे छोड़ के आ गया, बट मैं इस पहाड़ को नहीं ला पा रहा। काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं। इंस्टेंटली वो पहाड़ बन जाता है। अब जैसे ही वो पहाड़ बनता है, उसे लगता है मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन जैसे ही वो ये चीज सोचता है, उसे दर्द होना स्टार्ट होता है। जैसे ही वो ये चीज सोचता है, उसे टक 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 की आवाजें आ रही होती हैं। उसे लगता है कोई उसे खुरेद रहा है, कोई उसे मार रहा है। वो देखता है अपने इधर उधर कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो देखता है वही आदमी किसी और रूप में उस पहाड़ को, जो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज थी, उसे ठक 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 करके दर्द पहुंचा रहा है, तोड़ रहा है। और वो सोचता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं सबसे ताकतवर इंसान को, सबसे ताकतवर चीज को तोड़ पा रहा था, दर्द पहुंचा पा रहा था, और मैं सोचता था मैं कुछ नहीं हूं। उसके दिमाग में सेल्फ डाउट आया, और उस सेल्फ डाउट से कंक्लूजन क्या निकला कि वो वापस से वही इंसान बनना चाह रहा था जो वो था। आप भी बहुत कैपेबल हो, बहुत पावरफुल हो। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी आपकी है कि आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो। हम एक बारी में 100 चीजें कर सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी आंखें झपक रही हैं, मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन चल रही है। कितनी बड़ी मल्टीटास्किंग चल रही है, सोचो। हमसे पावरफुल कुछ नहीं है, बस हमें इसको कंट्रोल करना है। अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बहुत छोटी अचीवमेंट है आज, ये बहुत छोटी अचीवमेंट है। अगर आपने ठान लिया कि आपने करना है, तो जीएलटी नहीं, एग्जीक्यूटिव जीएलटी जो 12,500 सीसी करके होता है, वो भी बनोगे। आपने मोमेंटम पकड़ना है, आपने स्पीड पकड़नी है, आप लोगों को रुकना नहीं है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, जान के बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये अपने बारे में जान के। आई एम लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट माई फर्स्ट सक्सेस डे वॉज देयर। मेरा पहला सक्सेस डे था जिस पर मैं उस सीट पे बैठा था। उस सक्सेस डे के बाद मैंने अगर 10 सक्सेस डे, 12 सक्सेस डे अटेंड करे ना, कोई ऐसा सक्सेस डे नहीं है जिसमें मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा। क्योंकि मैंने वो मोमेंटम, वो स्पीड पकड़ ली थी। एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, आप सब रोज ऑब्जर्व करते हो, हम सबको पता है, हम ट्रेन स्पीड में चलती है, सब जानते हो। ट्रेन जो होती है वो स्पीड में चलती है। अगर एक ट्रेन स्लो चल रही है तो उसके रेलवे ट्रैक पे एक छोटा सा पत्थर भी आ जाएगा तो वो उस ट्रेन को रोक देगा, उस ट्रेन की डायरेक्शन हिलने लग जाएगी। बट अगर एक ट्रेन स्पीड में चल रही है तो कोई भी पत्थर छोड़ो, कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ सकती, बिल्डिंग नहीं रोक सकती, बिल्डिंग तोड़ते हुए निकल जाती है ट्रेन। उसी मोमेंटम को आज आपने पकड़ना है, उस मोमेंटम को आपने छोड़ना नहीं है, आपने गिव अप नहीं करना। आप आज इस सक्सेस डे में आए हो, आज इस अचीवमेंट्स को देख रहे हो, सारी अचीवमेंट को देख रहे हो, एंड तक इंतजार करके बैठे हो। बहुत सारे लोग, मेरे को खाली चेयर दिख रही है जो जा चुकी हैं, वो उनकी गलती है, वो जा चुके हैं, वो चेयर्स खाली हो चुकी हैं। उनकी दिमाग में चीज थी कि उन्हें जाना है, वो चले गए, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन आपकी प्रायोरिटी थी, आप यहां बैठे हो। अब आपने प्रूव करके दिखाना है, जो लोग चले गए उनसे आगे बढ़ के दिखाना है। मैं दिल से एक चीज चाहता हूं, आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। मैं इस चक्कर में खुश नहीं हूं कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं हर सक्सेस डे से पहले ये सोच रहा होता हूं, इस बार मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बट मैं खुश पता है किस लिए हूं?
कि हम आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से, फॉरएवर की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट बना चुके हैं, एक ऐसा माहौल बना चुके हैं कि एक शुरुआत की वजह से आज लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज इस स्टेज पे कई 100 लोग चढ़े हैं जो कहीं ना कहीं हमारी शुरुआत की वजह से इस स्टेज पे चढ़ पाए हैं। लोग सोचते हैं किसी को देख के कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं यही चीज आप में भी चाहता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैंने पिछले सक्सेस डे पे भी 2 लाइन रिपीट करवाई थी, आज भी चाहूंगा आप लाइन रिपीट करो, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। लास्ट में सबको थैंक्स तो करूंगा ही, अपने अपलाइन को, अपनी टीम को, हरीश सर को, आकाश सर को, विशाल सर को, इलकर जी को जो यहाँ पे हैं, हमारे रेक्स सर को, ग्रेग सर को, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। बट बहुत टाइम से एक चीज थी मन में, किसी को बोलते हुए सुना था और सोचता था वो लाइन एक ना एक दिन तो ऐसा मौका लाना है कि मैं भी बोल सकूं, एक ना एक दिन तो कुछ ऐसा करना है कि मैं भी बोल सकूं। मेरे मम्मी पापा तो आज यहाँ पे है नहीं, बट हम सब ने बचपन में अपने मम्मी पापा को एक ना एक बार बोला होगा, मम्मी पापा, पेरेंट्स या मम्मी या पापा, आपका बेटा एक दिन स्टार जरूर बनेगा। आज मैं गर्व से वो बात बोल सकता हूं, अगर मेरे मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं, आपका बेटा स्टार बन गया। दिल से थैंक्स है सबको, दिल से चाहता हूं कि आप लोग भी इस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सको और आप लोग भी स्टेज तक जरूर पहुंचो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आई एम कृष्णा, आई एम फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच। कैसी रही कृष्णा की प्रेजेंटेशन? लगा ना एक स्टार था।